कल की रात मगफिरत की रात है, कल की रात बख्शिश की रात है, कल की रात नजात की रात है, कल की रात वादों के वफा की रात है, कल की रात बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की मगफिरत की रात है। मेरे भाई कल सब बख्शे। शब बारात जिसे कहते हैं, खेलना मत, कूदना मत, वक्त बर्बाद मत करना, उससे मगफिरत की दुआ करना बड़ी चीज है। जिसको मगफिरत मिली उसे जन्नत मिले, मना लो उसको। और कल तो बिन मांगे बख्शे जाएंगे, लेकिन बस जो चंद मिनट बचे उसमें बता दूं, सब बख्शे जाएंगे, सब। बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा भी एक रिवायत है और बराबर भी, दोनों हैं। तो कितना ज्यादा है तो अल्लाह जाने, सब बख्शे जाएंगे। मगर अब मेरे आका फरमाते हैं चंद कम नसीब है जो शबे बारात में भी बख्शे नहीं जाते। वो कौन है? उनमें हम तो नहीं है। वो चंद कम नसीबों का जिक्र करते हुजूर बयान करते हैं, उसको दिल से सुन ले, बात पूरी होती है। पहले नंबर पे जो बख्शा नहीं जाएगा वो है मुशरिक, जो शिर्क करता है। आप में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुशरिक नहीं, कोई शिर्क हमारे अंदर नहीं करता, अल्लाह का एहसान है। लोग मज़ारे पे चादर चढ़ाने को शिर्क कहते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं कि शिर्क क्या और ईमान क्या है। वो तो डोरा बांधने को भी शिर्क कहते हैं और तावीज़ पहनने को भी शिर्क कहते हैं। वो शिर्क की मशीन गन चलाने वाले, उनकी बात नहीं करता। लेकिन इल्म वालों के नज़दीक कोई सुन्नी शिर्क नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुशरिक नहीं है। हम पीर के मज़ार पे चादर भी चढ़ाते तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए चढ़ाते हैं, यानी सबूत देते हैं चादर वली पे चढ़ाई जा रही है, लेकिन अल्लाह के हम किसी को खुदा नहीं। जब नबी को खुदा नहीं मानते तो वली को खुदा क्या मानेंगे? और अगर हम कब्रों की पूजा करते तो हम मस्जिद बनाने में इतनी मेहनत नहीं करते, हम कब्रों पर इक्तिफा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया की बात, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिनकी मस्जिदें हैं वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। अगर सुन्नी मुशरिक होता तो इतनी मस्जिदें क्यों बनाता? बहरहाल ये अलग बात है। तो मुशरिक अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं है, मुबारक आपको। दूसरी बात, जो नहीं बख्शा जाएगा, जो किसी मुसलमान के लिए अपने दिल में कीना रखे, उसकी भी बख्शिश नहीं है। एक बात याद रखें, आज आप मेहनत कर रहे हो दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने पे, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, कुरान शरीफ, सब कुछ है, मुरीद हो गए, हज को जा रहे, उम्रा को जा रहे, लेकिन दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ और कीने के सूअर और कुत्ते बैठे हुए हैं, उसको निकालने की जरूरत है। जुमले सख्त लगे तो माफ कर। बगल में कुत्ता और सूअर लेके मस्जिद नहीं जाते, लेकिन दिल में जो सूअर और कुत्ते से बदतरीन बीमारी है कीना, वो लेके मस्जिदों में दाखिल होते हैं। हाँ, कितनी हैरत की बात है। जब तक सीने को कीने से पाक नहीं करोगे, मगफिरत शबे बारात में भी नहीं होगी। और सिर्फ शबे बारात में मगफिरत नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसके सीने में मुसलमानों के लिए कीना हो, उसके सजदे, उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी इबादतें, उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। जाओ कर लो मेहनत, बहुत मेहनत करो, पहले दिल पे मेहनत। ये सूफिया इसीलिए तो दिल पे मेहनत कर, दिल पाक करने चाहते। लोग कहेंगे इबादतों का मजाक ना उड़ा। मैंने कहा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तुमने तरतीब बदल दी। कुरान इबादत से पहले कुछ कहते कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। पहले दिलों को पाक करो, फिर अल्लाह का जिक्र करो, नमाजी बनो। हम तो बस नमाजी बनो, दिल में इतनी गंदगी लेके बैठे हो, सर के ऊपर सजदे नहीं जा सकते। हजरत अनस इब्ने मालिक से मेरे आका ने कहा, ऐ अनस, सुबह इस हाल में करके तेरे सीने में किसी के लिए कीना ना हो, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। अगर जन्नत में जाना है, अपने भाई से कीना रखते हो, अपने भाइयों बहनों से कीना रखते हो, अपनी भाभियों से कीना रखते हो, अपने पड़ोसियों से कीना रखते हो, इतना गिर चुके हो कि अपने इमामों से तक कीना रखते हो। जिस कौम की अखलाकी गिरावट का आलम यह है, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। दिलों को कीने से पाक कर लो। तीसरा कम नसीब जिसे बख्शा नहीं जाता, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को अजियत पहुंचाने वाला। मेरे भाइयों, आजकल के छोकरे कितनी तकलीफ देते हैं माँ बाप। बहुत दर्द का मौका है, कर्ब का मौका है। कुत्तों के लिए ऑनलाइन खाने के ऑर्डर किए जाते हैं, कुत्ते पाल के, और माँ बाप को दवा के लिए भी तरसाया जाता है। कुत्तों को चूमा जा रहा है, कुत्तों को बिस्तर में सुलाया जा रहा है, और माँ बाप की खटिया को बाहर घर से किया जा रहा है। कितना अफसोस है। आपको पता है अल्लाह को राजी देखने का मेयार क्या है? सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह,
मैं कैसे पता करूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज? मेरे आका फरमाते अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी तुझसे राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। ईमान लगती एक बात कहूं, मुझे पता है यहां सब सच्चे लोग, मिंबर से लेके नीचे तक सब सच्चे लोग बैठे और हक को कहने और कबूल करने वाले लोग बैठे हैं। इस मजमे में हुजूर कलीमुल औलिया के हाथ चूमने के लिए कितने लोग दौड़ रहे थे? दौड़ना भी चाहिए। शहजादा गौसे आजम नबी की आल है, हाथ चूमेंगे बरकत मिलेगी। पीर साहब के हाथ, सबके हाथ। हम तो इस इलाके में देखकर मैं दंग हूं कि हम तो ये समझते थे कि हम बहुत ज्यादा अदब में बुजुर्गों के आगे हैं, लेकिन इस इलाके में आके मुझे ऐसा लगा कि हमसे ज्यादा भी बुजुर्गों का कोई अदब करता है। सुभान अल्लाह। यहाँ की आम पब्लिक को हमने देखा वो हमसे अदब में ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ईमान लगती बात, पीरों से मिलने के लिए 10 फुट पर जूते उतार करके हाथ बांध के आने वालों, क्या माँ बाप के लिए भी एहतराम का यही मेयार है आपके पास? बिल्कुल अदब करो, मना नहीं, पीर का बिल्कुल अदब होना चाहिए। जिसको जो मिला है अदब से मिला है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, जो ताजीम का मेयार पीरों के लिए है वो होना चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई इनकार नहीं, लेकिन क्या वही अदब घर में माँ बाप के लिए भी? अगर वही ताजीम का माहौल घर में है तो यहां की ताजीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। और यहां हाथ बांध के खड़े रहते हो और वहां घूर कर आंखें दिखाते हो, चिल्ला कर बातें करते हो, गालियां देते हो, डरा धमका कर रखते हो। आज माँ बाप को घरों में चोरों की तरह रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मशवरा देने का हक है, माँ बाप को घर में कोई मशवरा देने का हक नहीं। बुढ़ों को तो घर का कचरा समझ के साइड में कर दिया गया है। एक बात कहूं मेरे अजीज, कितने भी बड़े बुजुर्ग की दुआ ले लो, दुआ सबकी लो, सबकी दुआ कीमती है, मगर उसमें खौफ है, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। बड़े से बड़े बुजुर्ग की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। नबी की दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। ये मत समझना कि अब्बा झूठ भी बोलते हैं, अब्बा नमाज नहीं पढ़ते, अब्बा तो कैरम भी खेल लेते हैं, ये सब वो गंदगी करते हैं, उनको नसीहत है कि वो ना किया करें। लेकिन बाप नेक है तो दुआ कबूल है, ऐसा नहीं है। बाप कैसा भी हो, वो बाप बाप है, इस बुनियाद पर उसकी दुआ कबूल है। मेरे भाई आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी ऑथेंटिक सनद याफ्ता मुस्तनद दुआ को छोड़कर किस किस के पीछे भागते हो? मुझे बताओ। ये दरसगाह भी है, ये खानका भी है, हमेशा इस दरसगाह और खानका से हक का पैगाम दिया गया। आज अपने माँ बाप को रुलाते नहीं हो, क़यामत की निशानियों में से निशानी है। दोस्तों से मोहब्बत की जाएगी, माँ बाप से अदावत की जाएगी। आज पिकनिक पर जाते हो, महफिलों में जाते हो, बिल आए तो हर बंदा कार्ड निकालता है अपना, मैं बिल दूंगा, हर बंदा जेब में हाथ डालता है, मैं बिल दूंगा, है ना। जब दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हैं तो मैं बिल दूंगा। और माँ बाप बीमार पड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो 4 भाई आपस में लड़ते हैं, तेरी माँ नहीं है तू नहीं बिल दे सकता, तेरा बाप नहीं है तू नहीं बिल दे सकता। मुझे बताओ, दोस्तों में मैं बिल दूंगा और माँ बाप के लिए तू बिल देगा? भूल गए? अल्लाह अकबर। यही माँ बाप है जिस माँ ने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, अपने पेट में रखा। एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है, एक बाप अपनी जवानी को दांव पे लगा देता है। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या है? जवानी के नशे में माँ बाप का दिल दुखाने वालों, इरशाद होता है माँ बाप का दिल दुखाने वाला हर मुजरिम आखिरत में अजाब पाएगा। माँ बाप को सताने वाला दुनिया से अजाब शुरू हो जाता है, दुनिया में जलील होगा। जब तक जलील नहीं होगा उस वक्त तक मरेगा नहीं। माँ बाप के दिल दुखाने वाले की जबान पर मरते वक्त कलेमा नहीं आता। मेरे अजीज रसूलुल्लाह ने तो यहां तक फरमाया, मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप नाराज हैं
है तो अल्लाह तेरी नमाजें कबूल नहीं करता, तेरी दुआएं कबूल नहीं करता। मेरे अजीज, मेरे जवानों, मत तरसाओ माँ बाप को। आजकल के छोकरे सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप को धौंस देते हैं। अरे तुम्हें क्या समझता, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या अकल है, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग चल गया है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, सब तुम्हारे फन से मोहब्बत करते हैं, सब तुम्हारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, सब तुम्हारे हुनर से मोहब्बत करते हैं। एक बात आपको बताऊं, ये अल्लामा साहब बैठे हैं, इनको इस इज्जत की जगह जो बिठाया गया है इस बुनियाद पर कि ये आलिम है ना। हुजूर कलीमुल औलिया को इस जगह पे जो बिठाया गया है इस बुनियाद पे कि सैयद है, शहजादे गौसे आजम है, यही है ना, यही बात है ना। लेकिन आपसे पूछता हूं, आपने इन बुजुर्गों से कब मोहब्बत किया? सैयद है इस वजह से, गौस पाक का बेटा इस वजह से, आलिम है इस वजह से, मुत्तकी इस वजह से। लेकिन माँ बाप ये सब नहीं देखते। जब बच्चा पेशाब करता है तब भी माँ सीने से लगा के कहती है मेरा लाल, मेरा चांद। यानी सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं। खाली जात से जो पीवर मोहब्बत है उसे माँ और बाप कहते हैं। अल्लाह अकबर। बदबू किसको पसंद है, मगर कुर्बान जाएं माँ ने अपने हाथों से गंदगी धुलाई है। अल्लाह अकबर। बाप पेशाब पे सोया है और हमें सूखे पे पिले सुलाया है। आज तो मालदारी का माहौल तो आज है, आज से पहले 20 साल 50 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था, अक्सर लोग गरीब थे। अल्लाह अकबर। फटी हुई गोदड़ी पर माँ बाप सोते थे, सीने पे हमें सुलाते थे। ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखा, ना शाम देखा। माँ बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद माँ बाप को फरामोश कर रहे हो। सुन लो, माँ बाप को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। एक आखिरी बात के तौर पे, जाओ इबादत कितनी ही कर लो, होल सेल में कर लो, कुछ नहीं मिलना सिवाय जिल्लत रुसवाई, हत्ता के ईमान पर खात्मा होने के भी अल्लाह अकबर चांसेस कम रह जाते। खुदा के लिए एक बात याद आ गई बीच में। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज एक रिवायत बयान करते हैं कि कयामत के दिन एक बंदा होगा जिसके आमाल नामे में पहाड़ों जैसी नेकियां होगी और मीजान उसकी नेकियों से भर जाएगा। वो सोचेगा कि अनकरीब मुझे जन्नत में जाने की बिशारत मिलने वाली है, तो वो देखेगा कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा, गुनाह के पल्ले, और उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा इस जालिम को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। वो कहेगा मैं जहन्नम में चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे बताया तो क्या जाए कि एक छोटे से कागज के टुकड़े ने मेरी पूरी जिंदगी की नेकियों को हल्का कर दिया। इरशाद होगा तूने सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, तूने सिर्फ एक मर्तबा अपनी माँ या अपने बाप से चिल्लाकर ऊंची आवाज से बात की थी, बस उसी की नहूसत की वजह से तेरी सारी नेकियों पे पानी फेर दिया गया। कितना चिल्ला के बातें करते हो। हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, माँ बाप से डायरेक्ट बात करना आदाब के खिलाफ है। पहले उनसे इजाजत लो, इजाजत दे तो फिर बात करो। वो भी ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे कोई गुलाम अपने बात है। घरों में ये माहौल नहीं है, नहीं है। निकलो, तौबा करो। कल की रात आने से पहले माँ बाप के कदम पकड़ के उनको मना लो। आखिरी बात के तौर पे जो बात कहना चाहता, कितनी इबादत कर लो, अल्लाह नहीं मिलना, अल्लाह राजी नहीं हो। मेरे जवानों ख्याल कर लो, इन बुजुर्गों की तारीफ से कह रहा हूँ। एक बहुत बड़ा नाम है सूफिया की दुनिया में। मैं बहुत सी किताबों के इस वाक़े के इतने मजमुआ को निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनना, इस पे मेरी बात पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ की दुनिया में सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। ये सरकार बायजीद बुस्तामी कौन है? अल्लाह अकबर। ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों की कायनात में जो मर्तबा जिब्रील को हासिल है, वलियों की कायनात में वो मकाम अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी को अता किया है। बचपन में भी वली, बचपन ही में वली बन गए थे, बचपन में वली बन गए थे। लेकिन विलायत के मुख्तलिफ दर्जात है। बाज़ सूफिया कहते हैं 100 है, बाज़ कहते हैं 70 है, बाज़ कहते हैं 28 है, जितने भी हो। लेकिन सूफिया कहते हैं विलायत में एक मकाम है जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। ये मकाम हुजूरी वो है
कि जब नजर उठाओ तब जलवा यार सामने होता है। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह जलवा यार नजर आता है। ये मकाम हुजूरी सूफिया कहते हैं। मैं तो उस इतने मजमुआ निचोड़ के सिर्फ समझाने के लिए अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। बायजीद बुस्तामी चाहते थे कि अल्लाह मुझे वो मकाम दे दे, मकाम हुजूरी। बहुत इबादतें की, नहीं मिला। एक दिन माँ के पास आए, माँ से कहा अम्मी मैं तुम्हारी खिदमत करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तुम्हारे लिए अपने लिए कमाता हूँ, ये सब करता हूँ, वक्त चला जाता है तो मुझे इबादत का पूरा पूरा टाइम नहीं मिल पाता। और मेरे लिए मंजिल बहुत बड़ी है ना, दूर है मंजिल। अगर ये पूरा टाइम मैं इबादत में गुजारूं तो मेरी मंजिल आसान हो। माँ ने कहा क्या चाहते हो? कहा माँ मकाम हुजूरी चाहता हूँ, अल्लाह मिल जाए, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाजत दे दो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं और जंगलों में इबादत करूं। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जंगलों में इबादत से बड़ी इबादत है माँ बाप की खिदमत। जिगर ने कहा था महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। माँ बाप की खिदमत करने वाला हर लम्हा मकबूल हज का सवाब पाता है उनका चेहरा देखकर। खूबसूरत से खूबसूरत लोगों को देख के वो नहीं मिलता ना जो माँ बाप को मोहब्बत से देखने पे मिलता है, मकबूल हज का सवाब। हाँ, एक एक दिन में 100 हज का सवाब कमा लो। बहरहाल सुल्तानुल आरिफीन ने कहा माँ तो माँ होती है। माँ ने इजाजत दे दी, बेटे जाओ, इजाजत है, जाओ कर लो इबादत कर लो, अल्लाह पालो, हम तो सब सह लेंगे। बायजीद निकल गए। 40 साल तक कमोबेश सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह की इबादत की। कभी दरख्त की पत्तियां खाई, कभी पानी पिया, इस तरह इबादतें की। 40 सालों में आईना देखने की फुर्सत नहीं, ना दोस्त से मिले ना दुश्मन से। 40 साल में ये जंगल वो जंगल, वो जंगल वो जंगल। एक दिन जंगल बदल रहे थे कि भूले भटके कदम बुस्ताम की तरफ पड़े। बस्ती नजर आई, अरे ये तो मेरी अपनी बस्ती है, बुस्ताम की बस्ती है। जब बस्ती नजर आई तो बस्ती में कोई अपना था, वो भी याद आया। कहीं इस बस्ती में तो अम्मी भी रहती है ना, इस बस्ती में माँ भी रहती है ना, चलो माँ से मिल लेते। फिर शैतान ने वसवसा डाला, बायजीद 40 साल हो गए माँ से मिले हुए, जब तुम जवान से बुढ़े हो गए तो अम्मी तो खत्म ही हो गई होगी। शैतान ने वसवसा डाला, क्योंकि शैतान जो है वो फराइज से हटाकर नवाफिल में उलझा के रखता है। ये शैतान का मक्र है और आदमी समझता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। हुआ क्या, सुल्तानुल आरिफीन को जब वसवसा है तो सोचा चले भाई अगर इंतकाल भी हो गया हो तो माँ के मज़ार की ज़ियारत कर लेंगे, वो भी कम थोड़ी है। ज़ियारत मज़ार माँ भी कोई कम नहीं है। अल्लाह के रसूल हज्जतुल वदा के मौके पे काबे की ज़ियारत बाद में करते हैं, पहले अम्मी के मज़ार की ज़ियारत करते हैं। हाँ, आप ये भूल गए, आप ये भूल चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर बार बार माँ के मज़ार पे गए, एक अलग सा उन्वान है, उसको नहीं छेड़ता। अल्लाह अकबर, तो माँ की ज़ियारत के लिए आए। जब घर को सही सलामत देखा तो सोचा कि दिल को करार मिला कि घर सलामत है तो माँ भी सलामत है। सोचा चलो माँ को उठा लो। फिर ख्याल आया अरे आधी रात से ज़्यादा हो गई, अम्मी सोई होगी, सुख नहीं दिया तो दुख क्यों देते हो, अरे माँ को क्यों उठाएं, इंतज़ार कर लेते हैं, सुबह हम माँ से मिलेंगे। बैठ गए दरवाजे पर, इंतजार सुबह का करने लगे। सुबह होगी तो माँ से मुलाकात करेंगे। लेकिन अचानक ख्याल आया बायजीद माँ से मिले 40 साल हो गए, अगर माँ तुझे नहीं पहचानेगी तो तुम माँ से अपना तारुफ कैसे कराओगे कि मैं ही बायजीद तुम्हारा बेटा हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में तो भूलने की बीमारियां भी हो जाती है। 40 साल के बाद कोई किसी को मिले तो आदमी पहचान नहीं पाता। तो फिर वो ख्याल आया होगा ये बचपने की बातें बताऊंगा, ये यादें बताऊंगा, वो यादें बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई सच्ची सच्ची बात यह है, जब माँ के कदमों की आहट सुनी और माँ बेदार हुई तो बायजीद ने जो 40 साल पहले का मखसूस अंदाज था दस्तक का, जब दरवाजे पे दस्तक दी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दस्तक दी है 40 साल के बाद अपनी माँ के दरवाजे पर। अंदर से भर्राई हुई आवाज आई,
बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है। बायजीद बुस्तामी की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो सोच रहा था माँ देख के पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, मगर ये तो मेरे दस्तक के अंदाज को भी नहीं भूली। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पाक था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। अल्लाह अकबर, कितनी मर्तबा माँ ने इस दस्तक पर इस दस्तक की आवाज पर दरवाजा खोला होगा। अल्लाह अकबर, मगर जब दरवाजा खुला, कोई बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ बाप के सामने सिर्फ बच्चा होता है। माँ ने दरवाजा खोलकर अपने बेटे बायजीद को देखा, दोनों गालों को हाथों से पकड़ लिया। माँ को यकीन नहीं आ रहा था 40 साल के बाद बेटा लौट करके आ गया है। माँ सोचती थी मैं ख्वाब देख रही हूँ, कहती बेटे तुम आ गए, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। हाय हाय हाय, बार बार कहते हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं लौट आया, हाँ माँ मैं आ गया। और जब माँ को यकीन हो गया मेरा बेटा लौट आया है, खुद गर्जी की इस दुनिया में वफा की अलामतों को छोड़कर दर दर भटकने वालों, माँ ये होती है कि जो बच्चों के दस्तक की आवाज को भी फरामोश नहीं करती। जब यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया तो फिर बहुत सादगी से एक सवाल किया, बायजीद जिस मकसद के लिए गए थे पूरा हो गया? अल्लाह मिल गया तुम्हें? अल्लाह मिल गया तुम्हें? बायजीद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एहसास हुआ कि मैं नाकाम घर लौटा हूं। माँ से कहा नहीं माँ, अल्लाह नहीं मिला माँ, यानी जो मकाम में हुजूरी चाहता था वो मकाम मुझे नहीं मिला। माँ थी माँ ने पूछा कितने साल हो गए? माँ 40 साल से तुमसे दूर गया था, जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में भटकता रहा, इबादत करता रहा, हक़ की सदा बुलंद करता रहा, वो मकाम नहीं मिला। जब माँ ने बेटे की बज़ाहिर नाकामी को देखा, तड़प गई और तड़पते हुए दिल के साथ, दिल की गहराइयों से बेटे के गालों को हाथ में लेकर आसमान की तरफ नजर की और उसकी मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं बस माँ का इतना कहना था, इजाबात उठ गए और इजाबात उठने के बाद यार का मुशाहिदा हो गया। मैंने माँ के कदम पकड़ लिए, मैं जंगलों में खुदा को ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर जंगलों में खुदा नहीं मिलता, खुदा तो माँ की दुआओं से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे जवानों, आओ, जब 40 साल की मेहनत पर माँ को छोड़ के कामयाबी नहीं मिलती, पसंद की शादियों के चक्कर में माँ बाप का दिल कुचलने वालों, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, खुदा के लिए तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, शबे बारात से पहले माँ बाप को खुश कर लो। जिंदा हैं, बहुत मुबारकबाद है, इंतकाल कर गए, कब्रों पे जा कर के पैर पकड़ लो। अल्लाह हम सबको माँ बाप की सच्ची खिदमत की तौफीक दे।